आज इस देश में लगभग 700 विमान हैं और 700 विमान मोटे तौर से उसमें से 80% विमान वो हैं जो खरीदे हुए नहीं हैं। ये सभी लीज्ड एयरक्राफ्ट है। जो भी आप विमान में उड़ रहे हैं, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के समय हम लोगों ने विमान खरीदा, लेकिन आज जितनी कंपनियां हैं इन लोगों ने विमान खरीदा नहीं है। और इसीलिए भारत का कानून लीजिंग का अगर सही नहीं होगा तो ऐसी कंपनियों को भारत में, क्योंकि विमानों की संख्या, बनाए जाने वाले विमानों की संख्या पूरी दुनिया में बहुत कम होते जा रहा है, उसका भी कारण मैं बताऊंगा। और क्योंकि हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी एक्ट भारत में लाया था 2016 में, और जो लीजिंग कंपनी है, जो केप टाउन कन्वेंशन, जिसके तहत आप किसी देश को अगर सामान देते हैं, किसी देश में अगर विमान देते हैं, इंजन देते हैं, तो उसे अगर बंद होने की स्थिति में वापस लाना चाहते हैं तो आपका कानून अलग है। ये दोनों कानूनों में कॉन्फ्लिक्ट था। गो एयरवेज के 57 विमान बंद हो गए, अब वो एनसीएलटी में चले गए। दुनिया का कानून अलग था कन्वेंशन के हिसाब से और भारत का कानून अलग था। अब होता क्या है मैडम, अध्यक्ष महोदया, होता क्या है कि अगर आपका कानून कंट्राडिक्शन में है तो जो विमान लाख रुपया में आपको लीज रेंटल मिलेगा, क्योंकि आपका कानून कमजोर है और आपके देश पर भरोसा नहीं होगा, तो उसको 2 लाख रुपए में देगा। 2 लाख रुपए में अगर प्रति घंटा के हिसाब से या जो भी उसका हो, तो वो कीमत किसको चुकाना पड़ता है? वो कीमत पैसेंजर को चुकाना पड़ता है। और इसीलिए ये कानून में ये परिवर्तन करके जो परिवर्तन लाया गया है, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा है। लीजिंग का जो प्रीएम्बल है इस कानून का, ये बेसिकली गो एयरलाइंस में जो संशोधन था, गो एयरलाइंस में जो संकट उत्पन्न हुआ और वो लोग कोर्ट में चले गए और विदेशी कंपनियां जिन्होंने विमान भारत में दे रखा था उनको वापस ले जाने में कठिनाई हुई, तो सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके भारत की छवि उस प्रकार से बनी रहे, उन्होंने किया है और आज गो एयरलाइंस के कारण ये परिवर्तन आया।